बुल रैली की शुरुआत हो गई है। ऑल्ट कॉइन्स अच्छा खासा पंप होना स्टार्ट हो गए हैं। बिटकॉइन इस समय पर 64 से लेकर $65,000 के बीच में ट्रेड हो रहा है और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि बिटकॉइन का प्राइस तो 66 से लेकर $70,000 को तोड़ नहीं पा रहा और आप कह रहे हैं कि बुल रैली स्टार्ट हो गई है। अक्टूबर का मंथ पूरे तरीके से ऑल्ट कॉइन्स के लिए और पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट के लिए फेल रहा। जहां पर बात हो रही थी कि अक्टूबर के मंथ में बिटकॉइन $70,000 को तोड़कर अपना एक नया ऑल टाइम हाई लगाने जाएगा, इसी अक्टूबर के मंथ की शुरुआत में बिटकॉइन ने 60,000 को भी तोड़कर $58,000 के पास आया। बट ये पता कौन सी पिक्चर है? ये वो पिक्चर है जो आपको दिखाई दी, बट इसके पीछे ऑल्ट कॉइन्स की पिक्चर कुछ और ही चल रही थी। ऑल्ट कॉइन्स बहुत बड़े तरीके से पंप हुए और इस समय पर अगर मैं ऑल्ट कॉइन्स की बात करूं तो 20% से लेकर कुछ ऑल्ट कॉइन्स 100% से भी ज्यादा पंप हो गए। और ऐसा मैं कुछ वर्बल नहीं कह रहा, लिस्ट उठाए और नोट डाउन करें। WLD टोकन 50% से भी ज्यादा पंप हो गया पिछले 14 दिनों में। ब्रेट 1 अक्टूबर के बाद 49% पंप हो गया। सुई 41% पंप हुआ। AXL जिसे एक्सी इन्फिनिटी के नाम से भी जानते हैं 56%। बॉम्ब जिसे बुक ऑफ मीम कहा जाता है अराउंड 46%। APT एप्टॉस 43%। अरखम 45% पंप हुआ। म्यू एक मीम टोकन और मैंने मल्टीपल टाइम्स इसके बारे में बताया है, 57% पंप हुआ। एरोडॉम 37% पंप हुआ। CHZ 35%। मागा 109%। मायरो मल्टीपल टाइम्स इस मीम टोकन के बारे में बताया, 75% पंप हुआ है पिछले 14 दिनों में। रीफ मोर देन 101% पंप हो चुका है। नायरो मल्टीपल टाइम्स हमने टेलीग्राम के ऊपर बात की है, 140% पंप हुआ है। और हम सब लोगों का मीम टोकन, फेवरेट मीम टोकन स्लर्फ 140% से भी ज्यादा पंप हो गया। और ये कहानी मैं आपको पुरानी नहीं, पिछले 14 दिनों की बता रहा हूं, जिसे लोग अक्टूबर बोल रहे थे और समझ रहे थे कि अक्टूबर के मंथ में लोगों को धोखा मिला। बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने आपको दिखाया कुछ और बैक एंड पर मार्केट देखते ही देखते अच्छा खासा पंप हो गई। लगाए हुए 1 लाख रुपए 1.5 लाख से लेकर 2.5-3 लाख रुपए तक कन्वर्ट हो गए पिछले 14 दिनों के अंदर अंदर। और अभी भी कुछ नहीं गया, अभी भी मार्केट और पोजीशन हमारे हाथ में है। अभी भी अगर आप डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर काम करते हैं तो आने वाले दिनों में यहां से डिसेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। मैंने डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट में कुछ चेंजेस किए हैं बिकॉज आप जानते हैं कि हमें अपने पोर्टफोलियो को अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू रेंज और अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी मार्केट में पोजीशनिंग करनी पड़ती है। कुछ चीजों को ऐड करना पड़ता है और कुछ चीजों को निकालना पड़ता है। कॉपी पेन उठाएं और नोट डाउन करें कि हमने डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स में क्या हेर फेर किया है और किस तरीके से इस समय पर उसके अंदर हमारी स्ट्रेटजीज चल रही हैं। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे। आप सब लोग क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा सो दैट एक एक चीज आपको यहां पर क्लियर होती रहे। सबसे पहले मैं यहां पर बात करूंगा पिक्सल पोर्टफोलियो में ऐड कर रखे, किया हुआ है तो ठीक है, नहीं किया तो कर लीजिएगा, प्रोजेक्ट अच्छा है। दूसरा है यहां पर ओंडो, प्रोजेक्ट आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तीसरा है पाइथ को आप रख भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। यहां पर नोट डाउन करें, निकाल भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। फिर आता है जीतो, पोर्टफोलियो में होना चाहिए। फिर आता है एस, ये गेमिंग प्रोजेक्ट है, फ्यूजनिस्ट के नाम से अच्छा काम कर रहा है, लिस्ट में होना चाहिए। अगला आता है पोर्टल, अच्छा प्रोजेक्ट है, डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स के लिस्ट में अराउंड 6 नंबर के ऊपर रैंक करता है, होना चाहिए। अगला आता है स्टॉकनेट, गलती से भी इग्नोर मत करिएगा, पोर्टफोलियो में रखिएगा। अगला आता है ईथफाई, अल्टीमेट प्रोजेक्ट है, बुल रैली के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में रखिएगा। अगर आता है मांटा, बहुत सारे लोगों ने मांटा को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, एग्जिट ले लिया, बट मांटा एक जेन्युइन अच्छा प्रोजेक्ट है, लिस्ट में रखिएगा। अगला प्रोजेक्ट आता है अरखम, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है जिसने थ्रू आउट लास्ट बुल रैली, थ्रू आउट दिस बियर मार्केट अच्छा परफॉर्म किया। मैनेजमेंट सॉलिड है, कम्युनिटी बहुत सॉलिड है और आई बिलीव कि अरखम एक अच्छा परफॉर्मर है, अरखम लिस्ट में होना चाहिए। अगला आता है एमबीएमई, अल्टीमेट प्रोजेक्ट है, बाइनांस का खुद का पैसा लगा हुआ है और गिग 9 इसके पीछे है, तो ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली परफॉर्म करेगा। अगला आता है डीवाईएम, मत निकालिएगा, लिस्ट में से पक्का रखिएगा। एवो मस्ट बाय प्रोजेक्ट है। अगला आता है मायरो तो 75% अभी हाल ही में पंप हुआ, अल्टीमेट प्रोजेक्ट है, लिस्ट में रखिएगा। 15th नंबर पर आता है निब्बी, NIBI,
आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर नबीरू चेन है बेसिकली, ये आप इसको रख भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, बट मैं फिर भी बोलूंगा 75% दूंगा मैं निकालने को, 25% बोलूंगा यहां पर आप रख सकते हैं। अगला आता है ऑल्ट लेयर, 50-50 है, रख भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। 17 नंबर पर आता है एनजीएल, मैं यहां पर बोलूंगा कि आप 100% लीजिए इस चीज को, इस प्रोजेक्ट को निकाल दीजिए। अगला प्रोजेक्ट आता है सीओक्यू हिनू, अवलांचे ब्लॉकचेन का मीम टोकन है, लिस्ट में आना बनता है, मेक श्योर रखिएगा। अगला प्रोजेक्ट आता है वीवी, 100% इस प्रोजेक्ट को निकाल दीजिएगा। उसके बाद आता है एक्सएआई, 100% इस प्रोजेक्ट को अपनी लिस्ट में रखिएगा। उसके बाद आता है एआई, प्रोजेक्ट में लिस्ट में होना चाहिए। अगला आता है एनएफपी, एनएफपी एक अच्छा एनएफटी प्रॉम्प्ट प्रोटोकॉल है, अच्छा प्रोजेक्ट है, लिस्ट में होना चाहिए। अगला आता है आईएमएक्स, मस्ट बाय प्रोजेक्ट है, लिस्ट में होना चाहिए। अगला आता है जो अब मैंने यहां पर एक लिस्ट मैंने नीचे भी रख रखी है, मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं ये लिस्ट है जो कि मैंने कहा था कि आप इन प्रोजेक्ट्स को भी बाय करिएगा, बट ऊपर एक हार्ड लिस्ट दी थी जो होने चाहिए और नीचे कोल्ड लिस्ट दी थी कि ये होने चाहिए, बट अगर नहीं भी ले पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इनमें से कुछ प्रोजेक्ट उठाकर अब मैंने ऊपर रखे हैं, जिनमें से पहला प्रोजेक्ट है सागा, लिस्ट में होना चाहिए। अगला प्रोजेक्ट है जेड के, ये भी मैंने हाल ही में अपनी डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स में लिस्ट में ऐड किया था, पक्का बाय करिएगा, जेड के सिंक बोलते हैं इसे। अगला आता है ZRO, लेयर 0, मस्ट बाय प्रोजेक्ट है। अगला आता है सुई, सुई मैंने नीचे रखा हुआ था, अब मैंने इसको ऊपर कर दिया है, सुई पक्का लीजिएगा। अगला प्रोजेक्ट आता है एप्टोस, ये प्रोजेक्ट भी हमारी लिस्ट में होना चाहिए, इसको भी मैंने नीचे रखा हुआ था, बट अब इसे मैंने हार्ड लिस्ट में रख दिया। अगला प्रोजेक्ट आता है यहाँ पर आयो, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है, अगर आप रेंडर बाय नहीं कर रहे हैं तो आयो आपकी लिस्ट में होना चाहिए। अब बात करते हैं नीचे की लिस्ट में, नीचे की लिस्ट में सबसे पहला आता है नियर प्रोटोकॉल, लिस्ट में होना चाहिए। CGPT रख भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, 75% बोलूंगा कि अगर आप रख सकते हैं तो बेस्ट है। ओपी आर्बिट्रम के बारे में तो जिक्र ही ना करें, ये होने ही चाहिए। अगला प्रोजेक्ट आता है मैटिक, जो कि पोल्स में बदल गया है, इस प्रोजेक्ट को 50-50 है, रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, मैं नहीं रख रहा, मैंने निकाल दिया। अगला आता है APT, ये मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। फिर आता है यूनी, यूनी रख भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, चॉइस ओनली अप टू यू, अच्छा प्रोजेक्ट है। बट अगला आता है इथेरियम क्लासिक, मस्ट बाय प्रोजेक्ट है, लिस्ट में होना चाहिए। अगला आता है सुई, ये मैंने ऑलरेडी ऊपर कवर कर दिया। अगला आता है SCI, मस्ट बाय प्रोजेक्ट है, लिस्ट में पक्का रखिएगा। उसके बाद आता है ऑस्मोसिस, अच्छा प्रोजेक्ट है। उसके बाद आता है यहां पर मूवर, ठीक है प्रोजेक्ट, आप कह सकते हैं 60-40 का रेशियो है, 60% आप रख सकते हैं, रेस्ट चॉइस इज योर्स। अगला आता है पॉन्ड, मैं बोलूंगा इस प्रोजेक्ट को निकाल दीजिए। अगला आता है GHSG, आवागोची, निकाल दीजिए। अगला आता है GLMR, ठीक है रख सकते हैं बट निकाल दीजिए। अगला आता है डॉज, बाय कर लीजिएगा, इलॉन मस्क अगर पॉजिटिव हुए तो प्रोजेक्ट अच्छा परफॉर्म करेगा। अगला आता है डीमेल, 100% इस प्रोजेक्ट को निकाल दीजिए। अगला आता है ENS, इथेरियम नेम सर्वर्स, अच्छा प्रोजेक्ट है। अगला आता है स्पेस आईडी, अच्छा प्रोजेक्ट है। अगला आता है ओशियन प्रोटोकॉल, जो कि अभी FET आपको पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चेंज हो गया, इस प्रोजेक्ट को रखिएगा। ये डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स की वो लिस्ट है जो आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। कुछ की मैंने परसेंटेज दी है और कुछ मैंने बोल दिया कि इनको बिल्कुल ही निकाल दे। और इस समय पर अगर आपको यह लग रहा है कि मार्केट में प्रोजेक्ट्स नहीं चलेंगे, बुल रैली नहीं आएगी, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नहीं होगा जो एक अखबार में आएगा, इंटरनेट के ऊपर एक बोर्ड के ऊपर चिपका दिया जाएगा कि बुल रैली की शुरुआत हो गई है। आपको खुद से जज करना होगा कि मार्केट वो सारी की सारी चीजें करना स्टार्ट कर चुकी है जो कि एक बुल रैली की शुरुआत में होती है। बिटकॉइन के प्राइस को देखना बंद करें, मार्केट आने वाले दिनों में काफी पॉजिटिव होने वाली है। एंड आई डू बिलीव कि अगर हमने अभी तैयारी कर ली तो आने वाले दिनों में अच्छी परफॉर्मेंस हमें यहां पर दिखाई देगी। ट्रेड सेटअप्स के बारे में जानना चाहते हैं कि कहां पर बाय करना है, कहां पर एवरेज करना है, कहां पर एग्जिट करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, क्लिक करें और अभी ज्वाइन कर लें। मैं वहां पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस तरह की दे दूंगा। और भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम के ऊपर मुझे DM कर सकते हैं। बट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक आपके भाई को मोटिवेट करता है आपके लिए काम करते रहने के लिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत, बाय बाय।